दोस्तों, ये ब्रह्मांड वही देता है जो हम चाहते हैं, यानी हमारी इच्छा सृजन करती है, हमारी इच्छा सृजनहार है। दोस्तों, जब भी कोई इच्छा या विचार या सोच हमारे मन में उत्पन्न होती है तो एक वाइब्रेशन होता है और यह वाइब्रेशन एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। जैसे ही हम उस विचार को बार बार रिपीट करते हैं, पुष्टि करते हैं, तो वो उस फ्रीक्वेंसी को आकर्षित करता है और हमारी वास्तविक दुनिया में हमारे अनुभवों के रूप में सामने लाकर परिलक्षित कर लेता है। यानी हम जो चाहते हैं हम उसे प्राप्त कर लेते हैं, या यूँ कहें हम वास्तव में अपनी दुनिया के सृजनहार हैं, क्रिएटर हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि सृजन करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम वही आकर्षित कर सकें जो हम वास्तव में चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे मन में जो भी थॉट्स या आइडियाज आते हैं वो हमारे आसपास के वातावरण से या जो हमने जो सीखा होता है, चाहे वो घर हो, स्कूल हो, हमारी सोसाइटी हो या वर्क प्लेस हो या अन्य जगह हो, वहाँ से आती है। यानी हमारी कुछ सर्टेन बिलीव्स होती हैं। हम चाहे जितने भी हाई गोल्स रखें या चाहे जो भी इच्छा रखें, कहीं ना कहीं ये हमारे थॉट्स, हमारे पैराडाइम्स उसको प्रभावित करते हैं। तो ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जो हम इच्छा रखते हैं तो वो वास्तव में साकार हो पाएगी? आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहला कि जो भी इच्छा रखते हैं आप, उसके प्रति बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। बी क्रिस्टल क्लियर व्हाट यू वांट। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो भी इच्छाएं हों बिल्कुल स्पष्ट और सजग होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। मान लो आपको एक लाल कार चाहिए, आपने लाल कार के बारे में इच्छा की, विचार लाया, बार बार उसे फील भी करते रहे और अगले ही पल सोचते रहे क्या ही अच्छा हो कि ब्लू कार मिल गई होती। तो ऐसे में क्या करता है, आकर्षण का नियम दोनों पर काम करता है। एक बात हमेशा याद रखें, देयर इज नो वर्ड इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स नो नहीं करता, तो आपने जो मांगा वो दोनों दे देता। ऐसे में यूनिवर्स आपके सामने पीली कार खड़ी कर देता है, क्योंकि लाल और नीला मिलाकर पीला ही बनता है। तो आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी आप चाहते हो, बिल्कुल स्पष्ट हो कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। दूसरा है कंसिस्टेंसी। जैसा कि हमने कहा, हमारे आसपास के वातावरण से, वर्क प्लेस से, स्कूल से, कॉलेज से हमारे जो परसेप्शंस और पैराडाइम्स होते हैं वो हमें इफेक्ट करते हैं। कई बार हम इच्छा तो रखते हैं पर परिस्थितियां कुछ ऐसी होती हैं, सिनेरियो कुछ ऐसा होता है कि हम सोचते हैं क्या संभव है। मान लो आपको पैसे की आवश्यकता हो और अभी आप कर्ज में डूबे हुए हो, तो क्या आपको लगेगा कि हमने जो मांगा है पैसे वो मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप सोचेंगे कि ये रैशनल थिंकिंग नहीं है। तो आपकी फोकस ज़्यादा इस पर बात पर होगी कि हमारे पास कर्ज है, इसकी कमी है। तो इसी बात पर ध्यान देना है कि हम जो चाहते हैं, हमारे ध्यान का बिंदु, आकर्षण का केंद्र बिंदु वही हो जो आप चाहते हैं। उस पर लगातार काम करना होता है। पैराडाइम्स और परसेप्शंस रातों रात नहीं ख़त्म होती हैं, उस पर लगातार काम करना होता है। इसलिए कंसिस्टेंसी की आवश्यकता ज़रूरी है। कई बार हम इच्छाएं कर लेते हैं और साथ में नेगेटिव थिंकिंग भी जारी रखते हैं, होगा नहीं होगा। तो होता ही है
बाद में हम कहते हैं कि यूनिवर्स हमारी सुन नहीं रहा है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तीसरी, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना। वर्तमान में चाहे जो कुछ भी हो, चाहे जिस परिस्थिति में हो, आपके अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, कैसा भी हो, आपके आसपास चाहे लोग जैसे हों या आपके परिवार वाले जैसे भी हों, आपसे सहमत हों या असहमत हों, आप क्या चाहते हैं आप उस पर फोकस करिए। आप अपनी दुनिया के सृजनहार हैं, दूसरों पर आपका हक नहीं है और ना ही इख्तियार है। आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए आपको एक्सेप्ट करना है, जो जैसा है वैसा है। आप उसी रूप में एक्सेप्ट करिए, खुद को भी आप उसी रूप में एक्सेप्ट करिए कि मैं ऐसा ही हूँ और मुझे यही चाहिए। तो बिना एक्सेप्टेंस के आपकी इच्छा मूर्त रूप नहीं लेने वाली। तो इस बात को गांठ बांध ले कि जब भी अफर्मेशन या विजुअलाइजेशंस का यूज करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करें, तो एक्सेप्टेंस मैंडेटरी है। और लास्ट नॉट द लीस्ट, जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्रिस्टल क्लियर हो, कंसिस्टेंस भी हो, एक्सेप्टेंस भी हो, फिर भी ये मूर्त रूप नहीं लेगी, आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी जब तक कि आपकी इच्छाएं, आपके इनर एग्जिस्टेंस जिसमें आपके इमोशंस छिपे होते हैं, उसको सब कुछ पता होता कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। जब इनर इमोशंस हमारे इच्छाओं के साथ जुड़ते हैं तो वास्तव में वो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करता है और उसी समय आकर्षित कर लेता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या अफर्मेशन या विजुअलाइजेशन का यूज करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना है और कैसे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।